आप इन दोनों को जानते हैं? एक अभी है, एक न्यू है, और एक दूसरा मनोज मुंतशिर है। कैसी बातें करते हैं। सिर्फ इनके एक ट्वीट की वजह से मैंने वीडियो बनाना की कोशिश कर रहा हूँ। और क्यों बना रहा हूँ, सवाल आप लोग करते हैं, सिर्फ एक ट्वीट के चक्कर में आपने वीडियो बना दिया। साहब एक बात समझ लीजिए, जो सच बताने का हमेशा दावा करते हैं वो कभी अपने झूठ के बारे में नहीं बताते हैं। हम हैं, इनकी की हुई उल्टियों को तो साफ हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अभी न्यू का जो ट्वीट आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसका संदर्भ मैं आपको बता देता हूँ। अभी डिज्नी हॉटस्टार पर द एम्पायर नाम की एक वेब सीरीज़ आई है। कबीर खान ने जहाँ तक इसको डायरेक्ट किया है, तो बताया जा रहा है, जो इसका पोज कर रहे हैं कि इसको बहुत ग्लोरीफाई करके मुग़ल के साम्राज्य को दिखाया गया है। बाबर बहुत महान था, वो चरित्र की उसका चित्रण किया गया है। तो हमें इससे बिल्कुल हम इसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कितना महान था नहीं बाबर जितना दिखाया गया है। कई सारे लोगों ने इस पर रिव्यूज़ किए, कई सारे लोगों ने इसको लेके वीडियोस बना दिया। और मैंने भी जब देखा सबको पढ़ने के बाद, तो मैं सीरीज़ को खोल के देखने लगा, तो 15 से 20 मिनट ही देख पाया। फिर मैंने बोला कि जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन हम इसको निपटा लेंगे। लेकिन अभी एंड न्यू का जो संदर्भ है वो इसी वेब सीरीज़ को लेकर है। इसी वेब सीरीज़ को लेकर संदर्भ में जो इन्होंने बात की वो कॉमन सेंस वाली है, इसीलिए अपने कॉमन सेंस के हिसाब से मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। मनोज मुंतशिर ये तो महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, इनको तो कॉमन सेंस बहुत देर बाद आया। अपने आप को परिपक्व बता रहे हैं। जब इन्होंने नव भारत टाइम्स HD में जब इंटरव्यू दिया था, टाइम्स नाउ का नव भारत में, तो कह रहा कि मैच्योरिटी जब समझ आ गई तो मैंने सोचा कि जनता को मैं इतिहास सिखाता हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, सच्चा इतिहास पढ़ाता हूँ। तो आज इनका भी इतिहास हम खंगाल लेते हैं, जो उनके इतिहास का इतिहास है उनको हम खंगालेंगे। पहले अभी एंड न्यू का ये देखिए, ये ट्वीट करती हैं, इसके बाद शायमा ट्वीट करती हैं कि अगर आप 6ठी से 12वीं क्लास तक किताब अगर आपने पढ़ ली है, अगर पढ़े हुए हैं और आपको बेसिक भी नॉलेज अगर नहीं है, तो आप अपने आप को अनएजुकेटेड कहें तो बेहतर होगा। कई सारे जो पढ़े लिखे लेखक हैं, लोग हैं, उन सब ने इस अभी एंड न्यू के इस ट्वीट को लेकर उन पर कटाक्ष किया, कहा कि अभी आपने गलत जानकारी दी है, आपको जानकारी नहीं देनी चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको इस ट्वीट को हटाना चाहिए। अभी एंड न्यू का ये जो आप अभी एंड न्यू का जो आप ट्वीट देख रहे हैं, ये अपने आप में गलत है, इससे बड़ी गलत जानकारी कुछ हो नहीं सकती है। अच्छा, इन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है पहले स्क्रीन पे आप देख लो, और इसको हिंदी में मैं आपको बताऊं। ये साहब लिखते हैं, अगर मुगल राष्ट्र निर्माण कर रहे थे तो मौर्याज, गुप्ताज, मराठास, राजपूत, अहोम, छोला और विजयनगर साम्राज्य क्या कर रहे थे? बाबर की विरासत हर कोई जानता है, हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, पर अब समय आ गया है कि हम दूसरों के बारे में जानें। अच्छा, इस ट्वीट से मतलब क्या निकाला आपने? इसका मतलब सिंपल सा यही है कि हमें सिर्फ मुगल के बारे में पढ़ाया गया है और बाकी के गुप्ताज, मराठास, इनके बारे में तो कुछ छुआ भी नहीं गया है, और उतना नहीं पढ़ाया गया जितना पढ़ाना चाहिए था। इस तरह की बातें सामने निकल करके आ रही है। अगर देखो किसी के पास कॉमन सेंस होगा और जो पढ़ने का शौकीन भी होगा, जिसको इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी भी होगी, 6th से लेकर के 12th की किताब में सारी बातें पढ़ाई गई हैं। मुझे अभी तक याद है, पढ़ाई गई हैं, और मैं बता भी रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि कहाँ कहाँ किस क्लास में किस की बात हुई है। तो बाकायदा पढ़ाया भी गया है। अभी न्यू आप इस पॉइंट पर गलत हैं। आप कंटेंट अच्छा बनाते हैं, सल्यूट है, लेकिन जब आप गलतियाँ करते हैं तो आपको बाकायदा आके माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको कार्ल रॉक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप ही का नाम लिया था, लेकिन आपने अभी तक उस ट्वीट, उस जानकारी के लिए कभी भी अपने कोई आपने ये नहीं बताया कि हाँ आपसे गलती हुई है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, गलत जानकारी आपने दी है। तो मुझे मजबूरन आकर के वीडियोज़ बनाने पड़ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, इसको एक एंटाई अभी एंड न्यू मत ले जाइएगा कि मैं उसके खिलाफ हूँ, उसके विचारधारा के खिलाफ हूँ। नहीं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन जो आप गलती करते हैं तो गलती की बात तो स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए। अगर आपने दिया है तो मुझे बताएं, तो मैं उसको अपडेट कर भी दूंगा। तो अभी सिर्फ मुगल के बारे में हमें पढ़ाया गया है, ये जो बात है ये गलत है। अगर आप दोस्तों 12th क्लास की NCERT अगर आप देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट 2 है, उसमें 12th और 16th सेंचुरी के बीच में जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में खुल करके बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 7वीं क्लास में अगर आप जाएंगे, हमारे अतीत पार्ट 2 की तरफ जाएंगे, तो ये चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। इस चैप्टर में 7वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच भारत में जिन राज्य वंशों का उदय हुआ है, उनके मैप के साथ बाकायदा समझाया गया है। चहमान, गुर्जर, चंदेल, परमार समेत कई राज्यवंशों का भी इसमें जिक्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। 6th क्लास की बुक की तरफ अगर हम लोग आते हैं, तो हमें अतीत 2 किताब के 10वें चैप्टर में मराठा राज्य के बारे में भी बताया गया। इस चैप्टर में खास तौर पर उन साम्राज्यों के बारे में बात की गई है। बताया गया है कि जिनके आने से मुगल साम्राज्य की सीमाएं छोटी होने लगी थी और साम्राज्य के सामने संकट खड़ा हो गया था। तो अभी एंड न्यू आप देख सकते हैं, अगर आपने पता नहीं किताब शायद पढ़ी या नहीं पढ़ी, हो सकता है आपने पढ़ा हो, सब कुछ आप भूल गए हो, तो एक बार आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इस ट्वीट पे आके आपको एक
रेक्टिफाई चीज़ों को करना चाहिए। 6th क्लास की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो इसमें एक है हमारा अतीत का पार्ट 1। इस किताब में राजा के शासन वाले साम्राज्यों के अलावा अन्य तरह की व्यवस्थाएं जैसे जनपद हो गए, महाजनपदाज हो गए, इन सब के बारे में बताएं। 5th चैप्टर की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ साफ तौर पे बताया गया है कि 2500 साल पहले मगध भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। दोस्तों अगर आप 6th 10th की किताब 12th तक आपने पढ़ी है हिस्ट्री की, तो अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो 2500 साल पहले मगध भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था, ये भी पढ़ाया जाता है 7th चैप्टर में सम्राट अशोक के बारे में, मौर्याज के बारे में। इस किताब में 10वें चैप्टर की तरफ आप जाएंगे तो समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है अभी भाई, और आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। तो ये जो पड़ताल है, इस पड़ताल में आपने जाना कि अभी का जो दावा है ये गलत है, माफ़ी मांगनी चाहिए इनको, और अपनी गलती के बारे में YouTube और Facebook पर भी वीडियो बना के बाकायदा इनको बताना चाहिए। अगर नहीं बताना चाहते हैं तो आप आपके रिप्लाई का भी इंतज़ार करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, यही सही सी चीज़ जो अभी एंड न्यू ने बताया है, यही सेम चीज़ मुझे RSS के वो बंदे बताते हैं जिनसे अब अमूमन में मिलता हूँ। सभी यही चीज़ बोलते हैं, मुगल के बारे में पढ़ाया जा रहा है और किसी राज्य के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, किसी की मराठास के बारे में नहीं, और बाबर इतना महान था कि अकबर इतना महान था, इतने महान थे कि ये फलान ढिमका, सारी बातें करते हैं। ये बिल्कुल तर्क RSS वाले मुझे लगते हैं। वही हो सकता है अभी एंड न्यू के पास भी ये गलत मैस फॉरवर्ड गलत समय अभी एंड न्यू के पास आ गया, अपडेट कर दिया, हो गया। इस बात को लेके बहुत ट्रोल हुए, शायमा ने ट्रोल किया है, आप अनपढ़ हैं यहाँ तक उन्होंने कह दिया है। नाम लेकर के नहीं, लेकिन कटाक्ष तो हमें भी समझ में आता है, क्योंकि हमें भी तो कटाक्ष पता है कि कैसे किया जाता है। अब मनोज मुंतशिर के बारे में समझ लेते हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे ना वायरल हो रहा है, एक बार आप सुन लीजिए साहब कह क्या रहे हैं। ऐसे दर्जनों युद्ध हुए हैं जहां इन आतताइयों को हमने पैरों तले रौंदा है। 7वीं सदी में बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक दौड़ा दौड़ा कर मारा था, ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अभी न्यू वाला हिसाब किताब इनका भी है कि इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। जब हिस्टोरियन से पूछा गया कि इसके बारे में सच क्या है, तो बोला कि ऐसी बातों को करने के बाद लोगों के अंदर इसको लेकर के गलत जानकारी जाएगी और गलत संदेश जाएगा। जो ये बात बोल रहे हैं, ये बात यदा कदा कहीं तक भी 1% भी सही नहीं है। एक फेसबुक पे पेज है, तो कई सारे लोगों ने काउंटर करना शुरू किया, तो तरह की सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हम बात उनको मानेंगे जो इतिहास की जानकारी रखते हैं। तो वो कहते हैं, इतिहासकार, स्क्रीनशॉट देखिए, मोहम्मद बिन कासिम और बप्पा रावल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 1712 में सिंध पर आक्रमण किया था और उस वक्त वहाँ के जो राजा थे, राजा दाहिर थे। बप्पा रावल और कासिम के बीच कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई, दोनों समकालीन भी नहीं थे। देखो कितना बड़ा झूठ है, जो इतिहास है ही नहीं वो इतिहास पढ़ाया जा रहा है। जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि आप ऐसी बात मत कीजिए, इसका नुकसान ही होता है। कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। इस पर चर्चा करना भी बताते हैं कि सही नहीं होगा, जनता में गलत संदेश जाता है। रावल और कासिम के बीच कोई जंग हो ही नहीं, तो पढ़ाया क्या जाएगा। तो इतिहासकारों ने ये सारी बातें बताई हैं। तो देखो इस तरह की जानकारी सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए की जाती है। आप भी उसका हिस्सा बन जाते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि आप पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं, टिकटॉक वाली बुद्धि हो चुकी है। तो आप ठीक है कि वेरीफाइड अकाउंट है, अच्छी आवाज़ में बोल रहा है, अच्छा सेटअप है, चेहरे पे ग्लो है, शब्दों में स्पष्टता है, तो बिल्कुल सही बोल रहा होगा, माइंडसेट हमारा बन ही जाता है। तो भैया सिंपल सी बात ये है, उसका फ़ायदा आप लोग नुकसान के तौर पे उठाते हैं। ये वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, आई9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए और पेट्रियन मेंबर और यूट्यूब मेंबरशिप जरूर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, माय नेम इज़ वैभव, बाय बाय।